स्थल रूपों का विकास ज्योग्राफी का न्यू सेक्शन लेके आया हूँ आज। ठीक है, आज सभी बच्चों के लिए एक नया ही चैप्टर को ओपन किया हूँ। आप देख सकते हो, इसमें समझ सकते हो अच्छे से। स्थल रूपों का विकास, जब से पृथ्वी बना है और आज तक में कितना परिवर्तन आया है पृथ्वी में। हमारा जो प्लेनेट है उसमें जब से बना है तब से आज तक कितने दौरों से गुजरा है, कितने बार टूटा है, कितने बार नए स्थल रूप बने, कितने बार पुराने स्थल रूप खत्म हुए। तो आज हम लोग वही जानेंगे बच्चों। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब मत करना, बस आप नॉलेज लेके जाना, पूरा वीडियो को देखना बस। ठीक है, क्योंकि ये जीएस प्लेटफॉर्म कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कुछ प्रीवियस वीडियोज में कि मैं जीएस प्लेटफॉर्म ओपन करने जा रहा हूं। तो ये जीएस प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बेस्ड ज्योग्राफी का स्थल रूप का विकास है। ओके, और ये शायद पहला क्लास है ज्योग्राफी का मेरा इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कहीं मत जाना, धीरे धीरे सारे कुछ ओपन होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की हट बनाने वाली बात नहीं है। ओके, तो और जो बच्चे हमें नहीं जानते हैं बस धैर्य बनाए रहें, सारे कुछ डिक्लेरेशन होगा, सारा कुछ। ठीक है, स्थल रूपों का विकास, हमारे पास एक न्यू चैप्टर ओपन है। ये चित्र देख के आपको कुछ समझ में आ रही है? जो होनहार विद्यार्थी होंगे उन्हें जरूर आएंगे समझ में, जो नहीं होंगे उसे नहीं आएगा। और कुछ क्लास मैंने इस पर लिया भी है पहले भी ऑफलाइन बेस में, तो आप ऑनलाइन वालों के लिए फिर से मैं ले रहा हूँ, एक बार और मेहनत कर रहा हूँ। तो इस मेहनत को जाया मत जाने देना, आप लोग पूरे वीडियो को देखना, बारीकी से समझना। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ छिपी हुई हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, बेसिकली तो ऑफलाइन क्लासेस में ही दी जाती है। तो स्थल रूपों का विकास में हम लोग देखेंगे बच्चों, स्थल कैसे कैसे परिवर्तन हुआ जब पृथ्वी बना है। थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी का हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा, हमको पृथ्वी का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, आज से 25 करोड़ साल लगभग पहले का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो घबराए नहीं, अपने मन को चिंतित ना करें, आप यहीं पर बैठे रहें मन लगा करके। आपको 25 करोड़ साल पहले से हम लेके आते हैं वर्तमान तक। आपको ये फिगर देख के अभी लग रहा होगा, इसमें थोड़ा मैं भूल गया, इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इधर न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, इधर हमारा, चलो ठीक, ये ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ध्रुव, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगा, आप लोग गड़बड़ाना नहीं। ज्योग्राफी का यही सेक्शन होता है कि थोड़ा सा इसमें डीप भी जाना पड़ता है, थोड़ा लाइटली भी पढ़ना पड़ता है। जब तक आप डीप नहीं पढ़ोगे यू कांट डू फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस नहीं कर पाओगे जब तक आप डीप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम देखते हैं स्थल रूपों के विकास में लगभग 25 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी खंड खंड में ना होकर के एक खंड में था। एक तालाब था, उसमें एक ही नाव चल रहा था। एक तालाब था, उसमें एक ही नाव चल रहा था, जिसे उस समय पिंजिया के नाम से जाना जाता था। पिंजिया, उन नाव का क्या नाम था? पिंजिया। इट मीन्स जो स्थल एक था जिसमें किसी प्रकार का क्रैक्स नहीं, किसी प्रकार का कोई टुकड़ा नहीं, एक भी टुकड़ा नहीं, सारे पृथ्वी एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए, सारा स्थल एक दूसरे को पकड़ के रखा था। एंड दैट टाइम इट्स कॉल्ड पेंजिया, पेंजिया कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा महाद्वीप जो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। एंड जो तालाब था, तालाब इट मीन्स महासागर, ये जो किनारे किनारे बच गए शेष जगह, ये महासागर है, इसको बोला जाता था पेंथलासा। महासागर को बोला जाता था पेंथलासा, बोला जाता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी नहीं बोल रहे हो, ये एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर सन 1912 में इसका डिक्लेरेशन दिए थे। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से आप अगर चाहो तो उनके बारे में पढ़ो, इसी थ्योरी पर काम किए हैं। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसा था, उन्होंने ही बताया है। भाई मैं तो पढ़ के जान गया हूँ, अब आपकी बारी है, चाहे हमसे सीखो चाहे अल्फ्रेड वेगनर जी से सीखो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी था वो पूरा एक था। आज जो हम ये टुकड़े देख रहे हैं ना फोर्थ फेज में,
ये टुकड़े पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, क्लास इग्नोर नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी से आप बिलोंग करते हो तो, अगर इस ब्रांच से बिलोंग नहीं करते हो तो दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। आप जाइए, मजे कीजिए, खेलिए कूदिए। ओके, मैं कहा था पेंजिया, पहले पृथ्वी पेंजिया के रूप में था और जिस तालाब में वो तैर रहा था, मतलब जो महासागर था, उसे पेंथलासा कहा जाता था। ओके, बट हर किस्से की एक कहानी होती है। आखिर पृथ्वी ऐसा बना तो बना क्यों? इतने टुकड़ों में टुकड़ा हुआ तो हुआ कैसे? हाउ? तो बच्चों, हाउ इज योर जोश? आप लोग कैसे हो? क्लास को मजे ले रहे हो? जिज्ञासा है जानने की? देखो इधर, पहले कुछ होती है ना, आज भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ हमारे अंदर से भी भूख जगता है किसी चीज़ को करने का। वो क्या होता है? हमारा इंटरनल फोर्स। हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे अंदर क्या लगता है? इंटरनल फोर्स। हम ताकत को, हम हाथ को उठा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, क्या है? इंटरनल फोर्स। क्या लगा रहे हैं? अंदर की ताकत से पीट रहे हैं ना। सेम हियर, यहाँ भी वही कुछ हुआ। या फिर कोई हमको मार दिया बाहर से, क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लगा, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, बाहरी फोर्स। ओके, और कोई आप किसी को मार दिए हो तो क्या लग रहा है वहां पे लग रहा है एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, दो यहां पे आए हैं। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। फोर्स, बल, दो बल हैं इधर। एंडोजेनिक का मतलब अंदरूनी ताकत, आंतरिक बल, और एक्सोजेनिक मतलब बाहरी ताकत, बाहरी बल। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी में कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ। ओके, तो एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? अंदरूनी ताकत, आंतरिक ताकत, आई मीन पृथ्वी के भूगर्भिक ताकत। पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है बच्चों? आपको तो पता ही होगा, पृथ्वी का जो आज वो ठोस परत जो तैर रहा है, वो किस पे तैर रहा है? क्या ये तालाब में? क्या महासागर में तैर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत। पृथ्वी का ठोस परत, पृथ्वी का ये जो ठोस परत है वो गलित मैग्मा के तरंगों पर तैर रहा है। अब मैग्मा क्या है? मैग्मा, पृथ्वी को आप खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, इस धरती को खोदते जाओ, एक ऐसा स्थिति आएगा जहां मेंटल वाला भाग में पहुंच जाओगे। वहां पे क्या मिलेगा आपको? गलित मैग्मा। अत्यंत उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वहां पे मैग्मा बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। बहुत जितना भी धरातल है पिघला हुआ फॉर्म में मिलेगा आपको मैग्मा, लावा, मैग्मा, लावा, समझ रहे हो? ओके, इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए, पेंजिया में जब एंडोजेनिक फोर्स लगा, कैसे लगा? मैग्मा के कारण। अंदर से मैग्मा धधक रहा था, अंदर से पूरा प्रेशर लगा रहा था, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। कुछ गड़बड़ियां, कुछ प्लेटें आपस में धीरे धीरे विस्तरण का दौर चल रहा था उस टाइम। क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आना शुरू हुआ, बीच में धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हुआ। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो ज्योग्राफी रहा हूँ, बट हिस्ट्री में लेके गया हूँ। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले का बात है, जिस समय पृथ्वी एक हुआ करता था। पृथ्वी का हिस्ट्री में भाई ऐसा ही हुआ है, आप देख सकते हो। पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटा, दो भागों में बटा। क्यों? इंटरनल फोर्स के कारण टूटा। इंटरनल फोर्स क्या लगा? एंडोजेनिक बल लगा। ज्वालामुखी, भूकंप जैसी क्रियाएं, जो कि अचानक से हुई क्रियाएं होती है, ठीक है, ये अचानक से हुई क्रियाओं के कारण एंडोजेनिक फोर्स लगा। समझ में आ रहा है बात को? एंडोजेनिक फोर्स लगा, पृथ्वी टूटा, कितने भागों में बटा? 4 हो गया? नहीं, 2 भागों में बटा। कितने? 2 भागों में, ठीक है। दूसरा नंबर में 2 भाग में बट गया, समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर में 2 भागों में बटा, जिसके उत्तरी भाग को यूरेशिया, इंग्लिश में यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया, और इसे हिंदी में बोला जाता है
अंगारा लैंड। एक खंड क्या कहलाया? उत्तरी खंड इसका अंगारा लैंड, और दक्षिणी खंड क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। व्हाट इज अंगारा लैंड? इवन फर्स्ट सेमेस्टर जो ग्रेजुएशन का जब आता है तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, समझ में, ज्योग्राफी का जब हिस्ट्री पढ़ाने को आता है, स्थल रूपों का विकास आता है, तो बच्चे टोटली कंफ्यूज्ड। व्हाट इज गोंडवाना लैंड, व्हाट इज अंगारा लैंड, इजंट इट? ओके, तो यहाँ पे अंगारा लैंड देखो बच्चों, पेंजिया टूटा तो दो बड़े बड़े महाद्वीप बन गए वहां पे, दो रूप में बटे। एक कहलाया अंगारा लैंड जिसे यूरेशिया कहा जाता है, एक है गोंडवाना लैंड। ओके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, समझ में आ रही? ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ। ओके, अब जो हमारा वर्तमान क्या क्या है? वर्तमान अमेरिका है, वर्तमान में एशिया है, वर्तमान में यूरोप है, वर्तमान में अफ्रीका है, वर्तमान के ऑस्ट्रेलिया है, वर्तमान का भारत है, वर्तमान का दक्षिण अमेरिका है। ये सब, ये वर्तमान का नाम मैं प्रीवियस, ये 25 करोड़ साल पहले, लगभग 25 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ साल पहले इसका बात हो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही 5-6 करोड़ साल बीत गया, कहने में तो आसानी लग रहा है 5-6 करोड़ साल, लेकिन उसमें आप और हम कितने बार मर के जिए होंगे? ओके, 5 करोड़ साल यही है बच्चों, 6 करोड़ साल, समझ में आ रहा है आपको? 365 दिन हम लोग को सफ़र करने में लगता है, हम लोग कर लें 1 साल पूरा, बट यहाँ पे करोड़ों का बात किया जा रहा है और वर्षों में। ओके, तो 5 करोड़ साल पहले एक्चुअली महाद्वीपीय विस्थापन होता ही ये बहुत धीमे धीमे धीमे, इसका गति बहुत धीमे। कछुआ का चाल जानते हो? कछुआ का चाल से भी धीमा इसका चाल है, उससे भी ये बहुत ही आलसी आदमी है, बहुत ही आलसी आदमी नहीं बोलते, आलसी प्राणी है ये, बहुत ही धीमे चलता है, बहुत ही लेजी है। जहाँ स्थिर हो गया वहीं पे रहेगा बहुत दिनों तक, धीरे धीरे खिसक रहा है। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और वर्तमान के जो नाम है, वर्तमान के जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये हमारे उस समय के अंगारा लैंड के भाग थे। आई मीन अंगारा लैंड जो प्लेट है वो टूट टूट कर बना एशिया, अमेरिका और यूरोप। बट गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में था कौन? दक्षिण अमेरिका, आज का जो दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, इसे ओसानिया भी बोला जाता है, ओसानिया महाद्वीप, और भारत प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत प्रायद्वीप उस समय के गोंडवाना लैंड के भाग थे। समझ में बात आ रही है? गोंडवाना लैंड के भाग थे, लेकिन देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। अभी वर्तमान में भारत देखो किसका भाग है? वर्तमान में तो एशिया का भाग है, लेकिन पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। हाउ, कैसे? देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। अभी हमारा जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, वो भी क्या है? गोंडवाना लैंड का ही भाग था। उसका भी भूमि गोंडवाना लैंड से बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पे महाद्वीपीय विस्तार ही कुछ ऐसा हुआ, प्लेटों का टुकड़ाव ही कुछ ऐसा हुआ, विस्तार फैलाव ही कुछ ऐसा हुआ बच्चों कि उलट फेर हो गया। गोंडवाना लैंड का भाग आके चिपक गया अंगारा लैंड से। कैसे? ये तो 20 करोड़ साल की पहले की बात है, 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। महाद्वीपीय विस्थापन जब 2 भागों में बटा था, इस समय एक और चीज का निर्माण हुआ था जो अभी वर्तमान में नहीं है लेकिन हुआ था। द ग्रेट टैथिस सागर, द
द ग्रेट टेथिस सागर, महान सागर, एक ही सागर, तेथिस सागर। पेंथलासा में एक सागर बना, ये जो अलग हुए तो बीच में क्या जो गैप बना उसमें बहुत गहरा सागर बना, टेथिस सागर। वर्तमान में ये नहीं बिलोंग कर रहा है लेकिन बना था, लेकिन बना था, ठीक है। टेथिस सागर, ये जो दो अलग हुए हैं। टेथिस सागर बहुत दिनों तक रहा था, बीच में बहुत दिनों तक अपना स्थिति अस्तित्व को बनाए रखा था। इवन ये 20 करोड़ साल है ना, ये वर्तमान है ना, समझ लो कि वर्तमान तक अपना अस्तित्व बनाया, मतलब 20 करोड़ सालों तक वो जिंदा था टेथिस सागर। आई मीन जिंदा नहीं था, मतलब अस्तित्व में था, बट अभी नहीं है टेथिस सागर। अभी बहुत सारे सागर हैं हमारे पास। ओके, देखते हैं। कंफ्यूजन यहाँ है यार, प्रायद्वीप भारत अंगारा लैंड का भाग था, सॉरी गोंडवाना लैंड का भाग था, अंगारा लैंड में कैसे चला गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन, देखो मैंने इसे टुकड़ों में बांटा है, मैंने इसे क्या किस में बांटा है, टुकड़ों में। ये अंगारा लैंड अभी तक नहीं टूटा था, ये लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है। आई मीन 14 करोड़ साल बीतने के बाद स्थिति कुछ ऐसा हुआ, 6 करोड़ साल पहले की बात, ठीक है। आज से अंगारा लैंड नहीं टूटा, धीरे धीरे ये इसमें भी क्रैक्स आना शुरू हुआ, जिसमें ये उत्तरी अमेरिका शिफ्ट हुआ अपने तरफ, क्योंकि कुछ ऐसा हलचल हुआ होगा धरती के भीतर जिसका केंद्र यहाँ माना जाता है, ठीक है, केंद्र यहाँ माना जाता हो, अफ्रीकन केंद्र, ठीक है। और यहाँ से एकदम तरंगे ऐसे मैग्मा की तरंगे ऐसे 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 फैल रही है, मैग्मा की तरंगे फैल रही थी, ठीक है। जिस कारण से हुआ क्या, तरंगे जिस दिशा में जा रही थी महाद्वीपीय विस्थापन उसी दिशा में होते चला जा रहा था। कुछ ऐसे इंटरनल फोर्स लगे जिस कारण मैग्मा की तरंगे आप तैरते तैरते, आखिर मैंने इससे पहले क्या बताया था कि मैग्मा की तरंगे तैरती हैं तो उसी के हिसाब से महाद्वीपीय विस्थापन धीरे धीरे होता है, आलसी रूप में, ओके, आलसी रूप में होता है। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे तैर रहे थे, बहुत करोड़ साल लग गए इसको, इससे इतना ये देखो गोंडवाना को क्रैक्स होने में और इतना गैप बनाने में इसको बहुत वर्ष लग गए। इवन इसमें भी क्रैक्स हैं, ये भी क्रैक्स हैं। ये जो हमारा भाग है ये हमारा अंटार्कटिका का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है जो कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाता है ऊपर, यहाँ आ जाता है। ये है भारत, भारतीय प्रायद्वीप, जो कि धीरे 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 गति करके कहाँ चली जाती है, इधर आ जाती है। ये हमारा भारत है, ये अफ्रीका है जिसका भी पोजीशन धीरे धीरे इस टाइप का हो जाता है, पोजीशन उठ खड़ा होता है। ये अमेरिका, इसका पोजीशन इधर आ जाता है। और ये दक्षिण अमेरिका जो इससे ही टूट के अलग हुआ है, इसमें भी क्रैक्स आए हैं, इसमें भी क्या आए हैं, क्रैक्स आए हैं, जो ये वाला भाग। अभी हम इसको देखो, जो ओरिजिनल मैप में आप देखोगे, इसमें ये तो मैं फ्री हैंड बनाया हूँ, ओरिजिनल मैप में जब आप देखोगे बच्चों तो ये वाले पोर्शन से एकदम पजल जैसा टच कर जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स करो, ओरिजिनल मैप को रिवर्स करो, धीरे धीरे देखना सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, जुड़ते। लेकिन इसको फॉरवर्ड करो, विस्थापित हो रहा है ना, महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से समझ बात आ रही है, इसी तरह से धीरे 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 पेंजिया टूटा, क्या बना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भारत किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। लेकिन तरंगे कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि जिस दिशा में तरंगे बह रही थी उस दिशा में किसको बहा रही थी, सभी प्रायद्वीपों को बहा रही, आई मीन महाद्वीपों को बहा रही थी। धीरे धीरे बहुत समय लगा, तो स्थल रूप ऐसे धीरे धीरे विखंडित होते चले गए। स्थल रूपों का विकास ऐसे, जो हम आज वर्तमान में जो देख रहे हैं ना भारत या फिर विश्व को, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी मानव का आए लगभग 10,000 साल हुए होंगे, लगभग 10,000 साल मानव सर्वाइव कर रहे हैं। बट जब मानव नहीं था तब भी तो विकास हो ही रहा था, उससे विकास तो रुका नहीं था स्थल रूपों में। एंडोजेनिक फोर्स के वजह से हमारा क्या, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विकास, स्थल रूप का विकास धीरे धीरे कंटिन्यूअस जारी था। कंटिन्यूअस क्या था, जारी था। अभी ध्यान देने की बात है, तरंग धीरे धीरे इसमें भी लगा, इसमें भी इसको जाने में यहाँ पे 6 करोड़ वर्ष लगे। और ये प्रेजेंट डे है, हमारा आज का जो विश्व है कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या परिवर्तन आए, परिवर्तन आए बच्चों, परिवर्तन आए। महाद्वीपीय ये जो एक महाद्वीप का प्लेट था, एक सागर था, एक नाव था, वो टूटे, 2 नाव बने एक सागर में,
एक टैथिस सागर में 2 नाव बह रहे थे, दोनों नाव में क्रैक्स आए, दोनों फिर से दोनों बड़े बड़े भूखंड टूटे, बहुत सारे भूखंड 7 भूखंडों में परिवर्तन हुए, ये भी टूट करके 7 बड़े महाद्वीप में, और अभी भी महाद्वीपीय विस्थापन बच्चों जारी है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, बातें जा रही है दिमाग तक? नहीं जा रही है तो पान सुपारी खा के आओ, थोड़ा सा थूक के आओ, मजे से फ्रेश हो लो। ठीक है, एकदम जाने लगेंगी। ये जो जहां देखो, ये हमारा टैथिस सागर है, टैथिस सागर, टैथिस सागर। देखो अभी भी ये भारतीय प्रायद्वीप अभी तक गतिमान है, धीरे धीरे अंगारा लैंड की ओर अपना सफर कर रही है, पहुंचने मंजिल भी दूर है इसका। ठीक है, ये धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन जब आज से लगभग 2 या 3 करोड़ वर्ष पहले जब पहुंची होगी तो इसको 1 करोड़ वर्ष इससे सटने में लगा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, विस्थापन होने के कारण टैथिस सागर का जो जमीनी स्तर है ऊपर आने लगा, टैथिस सागर धीरे धीरे गायब होने लगा। गायब होते होते ये क्या हुआ, ये जब टच किया अंगारा लैंड से तो धीरे 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 हिमालय जैसे बहुत बड़े श्रेणी का निर्माण हुआ। स्थल रूप में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर आपको स्थल रूपों का विकास आए तो आप हिमालय को टारगेट कीजिए, टैथिस सागर को टारगेट कीजिए, जहां कभी बहुत बड़ा गर्त डिप्रेशन हुआ करता था, बहुत बड़ा खाई हुआ करता था, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है, द ग्रेट माउंट एवरेस्ट, है ना, द पीक ऑफ एवरेस्ट, सबसे बड़ी चोटी है। आज यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंचे स्थल बन गए, जो कि सबसे गहरे स्थल थे कभी, आज से लगभग 6-7 करोड़ वर्ष पहले, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमें सीखने योग्य की बात यही है कि स्थल रूपों का विकास इन कर्मों से होके गुजरा है, लगभग 25 करोड़। इसको मिलियन ईयर्स में लिखता है बुक में, बट हम आपको सहज भाषा में समझाने के लिए करोड़ में लिखे हैं। ठीक है, ये मिलियन ईयर्स लिखेगा तो आपको करोड़ में समझना है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, करोड़ ज़्यादा समझ में आता है ना, करोड़पति हो आप। ठीक है, पिंजिया बना टूट के अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर से गोंडवाना लैंड का भाग दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशियानिया, भारत प्रायद्वीप। ठीक है, और अंगारा लैंड का भाग अमेरिका, एशिया, यूरोप। लेकिन ये तो विकास का दौर था, थोड़ा सा हम इसमें सांस्कृतिक मिलावट करते हैं। आज का जो हमारा यूरोप है, सिद्धांत पे आते हैं। यूरोप, ये यूरोप है, ये एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, यहाँ पे है क्या है, वेस्ट इंडीज है, ये दक्षिण अमेरिका है। इनके नाम कैसे पड़ा इस तरह से, इनका नाम कैसे हो गया यहाँ यूरोप? क्यों इसे यूरोप ही क्यों बोला गया, क्यों इसे एशिया ही क्यों बोला गया? आप जानते हो? अगर जानते हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो जवाब दो। आई विल वेट फॉर योर आंसर। ये इसे यूरोप ही क्यों कहा गया, इसे एशिया ही क्यों कहा गया, इसे अमेरिका नाम कैसे पड़ा, ये दक्षिण अमेरिका कैसे पड़ गया? थोड़ा इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा हमको, क्योंकि दौर तो क्या चल रहा था हमारा, एक ही महाद्वीप एक ही था। मानव सरवाइव किए तो महाद्वीप का आकार जो था वो उस समय बस जब मानव सरवाइव किए दुनिया धरती पर आए तो बस इतना ही महाद्वीप के नाम से, धरती के नाम से इतना ही को जानते थे। समझ में आ रहे? अब थोड़ा सा हम आते हैं स्थल रूपों के विकास से थोड़ा हटके, इसमें सांस्कृतिक मिलावट करते हैं कि इसका नाम यूरोप क्यों पड़ा। टैथिस सागर भरा तो द ग्रेट हिमालय का यहाँ पे आविष्कार हुआ, लेकिन इसका नाम एशिया क्यों पड़ गया, इसका नाम यूरोप क्यों पड़ गया? अगर आप सहज हैं, आप समझने के सक्षम हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखें, नहीं तो आप यू कैन लीव नाउ, क्योंकि स्थल रूपों का विकास यही 4 कर्मों में हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट सिद्धांत यहाँ लगाना है, यहाँ क्या लगाना है हमें, सिद्धांत, लॉजिक लगाना है कि इसका नाम यूरोप ही क्यों पड़ा, इसका नाम एशिया ही क्यों पड़ गया, इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा, इसका दक्षिण अमेरिका कैसे पड़ा। समझ में बात आ रही है? तो खोजों का दौर था, मनुष्य जब धरती पर आए तो हमारे और आपके जैसे तो आलसी थे नहीं, वे तो चीज़ों को समझ रहे थे।
जब मनुष्य नाम का प्राणी धरती पर आया तो वो चीज़ों को समझने का प्रयास करे, तो तब तक धरती का स्थल रूप ऐसा कुछ विकास हो ही चुका था। माउंटेन रेंज जो हमारा नवीन वलित पर्वत है अभी, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, आप लोग इतना दिमाग में रखना, ठीक है। इनका भी विकास हो ही गया था। 33 सागर नाम का चीज़ खत्म हो चुका था हमारे बीच से। इतने दौरों से गुजरा है पृथ्वी, तब जाकर के मानव के रहने योग्य हैबिटेट्स यहाँ पे रेडी हुए हैं, ठीक है। तो मानव ने अपने हिसाब से, अगर हम मंगल ग्रह पे जाएंगे तो क्यों हम अपना मंगल ग्रह का कुछ नाम देना चाहेंगे कि नहीं? द दिस पॉइंट, द अश्विनी पॉइंट बोलेंगे ना, जिस जगह पे मेरा कदम रहेगा। तो आप भी नाम देना चाहोगे अपने हिसाब से कि नहीं देना चाहोगे? एकदम देना चाहोगे। मानव आए यहाँ पे, अपने हिसाब से नाम देना चालू कर दिए, अपने हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये तो विकास का दौर था, मानव आए, खोजों का दौर था, ये खोज कर रहे थे यहाँ पे जाके कि है क्या चीज़। उस समय खोजों का दौर में जब जो प्राथमिक ग्रीस विद्वान थे, ठीक है, ग्रीक विद्वान थे, एक ग्रीस नामक विद्वान थे, उनका मत ये था कि सूर्य हमेशा हमें किधर से उगता हुआ दिखता है धरती में? पूरब की ओर से। एंड ग्रीक लैंग्वेज में सूर्योदय को कहा जाता है एशिया और सूर्यास्त को कहा जाता है यूरोपा से शब्द आया यूरोप। तो इधर उस समय मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ल्ड इतना ही था, लोग इधर जानते भी नहीं थे इधर क्या है। यह अमेरिका महाद्वीप है, इधर जो टूट के इससे अलग हो गया अंगारा लैंड से, इसे लोग तो जानते भी नहीं थे। थोड़ा सांस्कृतिक ला रहा हूँ इसमें, स्थल रूपों का विकास में। आप लोग हड़बड़ाना नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि यूरोप क्यों, लॉजिक लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा डीप लेके चल रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखो, बस थोड़ा देर का क्लास है। ग्रीक भाषा में सूर्योदय को बोला जाता है एशिया, सूर्योदय को बोला जाता है एशिया और सूर्यास्त को बोला जाता है यूरोपा, ठीक है। इसलिए बच्चों इसलिए इधर से जब सूर्योदय होता था इधर सूर्यास्त हो जाता था, इधर तो लोग जानते ही नहीं थे इधर कुछ देश का भी है सो, तो इधर एशिया नाम रख दिया, इधर यूरोप नाम रख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अफ्रीका तो पहले से ही नाम था अफ्रीका, इसमें भी लोग अफ्रीकन मूल के लोग यहाँ पे, सबसे पहले मानव जाति का उत्पन्न ही अफ्रीकन मूल में हुआ, इसे लोग अफ्रीका कह के ही बुलाने लगे, ठीक है। एंड खोजों का दौर था, विस्तार का चलन था। क्यों खोजों का दौर आया हमारे सामने, क्यों आया, क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई? तो देखो, लोगों के लिए पहले वर्ल्ड कितना था, इतना ही था, इसे तो भूल ही गए थे क्योंकि ये कट के अलग हो गया था, ये अलग दुनिया बन गया था। तो पहले व्यापार जो हुआ करता था वो सहज मार्ग से हो जाया करता था, इधर से हो जाया करता था भारत के साथ व्यापार, पूर्वी एशिया का, पूर्वी वर्ल्ड का दक्षिणी वर्ल्ड के, पूर्वी वर्ल्ड का पश्चिमी वर्ल्ड के साथ आसानी से व्यापार हो जाया करता था। लेकिन कहते ना, रिलीजन, संस्कृति, धर्म, ये बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए, किसी को भी लड़वाने के लिए। यही कुछ ऐसा हुआ। आइए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं इसमें। इधर जो पनप रहा था, इधर पनप रहा था ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म। इधर क्या उस समय विकास में चल रहा था? ईसाई धर्म का। इधर चल रहा था मुस्लिम धर्म का। चल रहा था। हिंदू धर्म तो पहले से सनातन धर्म अस्तित्व में है, लेकिन जब थोड़ा सा मैं इसको पीछे लिया हूँ, आज से लगभग 2000 साल पहले पूर्व, तो थोड़ा सा मैं इसे पीछे लिया हूँ, इस क्लास को संस्कृति पे ले आया हूँ स्थल रूपों के विकास से। देखो बच्चों, यहाँ पे ईसाई धर्म पनप रहा था, इधर पनप रहा था। और ये जो एक आप नाम जानते हैं, द ग्रेट रेशम मार्ग, महान सिल्क रूट, जिसमें क्या होता था, व्यापारिक मार्ग था। वो बहुत ही प्रसिद्ध मार्ग था। आप तो ये जानते ही होंगे कि रेशम मार्ग से व्यापार बहुत ज़्यादा किया जाता था पुराने समय में। इधर पूर्वी एशिया का यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा आपको संस्कृति पे लाया, आप हड़बड़ाएं नहीं, स्थल रूपों के विकास पे वापस लेके जाऊंगा आपको। ये लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों ये आखिर ये वर्ल्ड का खोज कैसे कर लिया आदमी ने। ये तो छिप गया था, ये तो अस्तित्व से निकल गया था, लेकिन इसका खोज कैसे हो गया और क्यों हुआ, इसका नाम अमेरिका क्यों पड़ गया, वह लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, मुस्लिम अपने आप को ताकतवर बताने के लिए, ईसाई अपने आप को ताकतवर बताने के लिए, दोनों में हो गया लड़ाई, फाइटाफाइटी, बहुत सारा मच के, खूब कूटे एक दूसरे को, खूब लड़ाई हुआ, खूब युद्ध हुआ। तब क्या हुआ, मुस्लिम शासक के वर्ग जो थे वो सिल्क रूट पे टोटली पाबंद लगा दिए। टोटली क्या किए, पाबंद लगा दिए, जिस वजह से अब यूरोप पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने में सिल्क रूट के द्वारा सक्षम नहीं होता था, सक्षम नहीं था। तो क्या करेगा भैया वो, अब वो क्या किया, उसने खोजों का दौर अपना। एक्चुअली होता क्या था उस समय, लोग समुद्र में जाने से डरते थे। उस समय समुद्र में जाने से लोग डरते थे, क्यों, क्योंकि किसी विद्वान ने कह रखा था कि धरती कैसी है, सपाट है। धरती गोल नहीं, धरती सपाट है, पन्ने जैसे होते ना सपाट, वैसे उन्होंने यह सिद्धांत लगा रखा था उस समय में कि धरती सपाट है। अब धरती सपाट है तो लोगों के मन में यह वहम था कि अगर धरती से हम बाहर समुद्र में निकल गए तो बाहर जाते जाते इधर गिर जाएंगे। मतलब धरती सपाट है, कोई चीज़ सपाट है तो उसके आगे क्या है, गिर जाएंगे, खाई होगा, है ना, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए लोग समुद्र में जाने से डरते थे। अब कोई जो ऐसा ही आदमी होता था जो समुद्र में उतरता था, 2 पैग लगा लिया तो कोई ज़िंदगी का उसको गम नहीं है, मज़े से अपना ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहा है, उसके ना आगे टेंशन ना पीछे टेंशन, ना सक्सेस की चाह, ना यूपीएससी लिखने का जज्बा, ना सक्सेस की चाह थी, ना कॉम्पिटिटिव लड़ने का उसके अंदर जज्बा था, ठीक है। तो वे आदमी समुद्र में आराम से सर्वाइव करते थे, चले जाते थे। खोजों का दौर था ना, खोजने निकल गए। स्पेन के एक विद्वान, स्पेन इधर है, पुर्तगाल इधर है, ठीक है। स्पेन के राजा को हमेशा ऐसे आदमी का तलाश रहता था जो बिना जान के परवाह किए समुद्र में निकल जाए। तो मिल गया, एक सरफिरा मिला उसे, कोलंबस मिला। स्पेन का एक आदमी था कोलंबस, क्या था, कोलंबस मिला उसे। कोलंबस, द वास्को दी गामा भी था, वो पुर्तगाल का था, ठीक है। वो इटली का था, वो पुर्तगाल के राजा द्वारा भेजा गया। क्यों, व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए, समझ में आया, व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए। वास्को दी गामा था इटली का, वो पुर्तगाल के राजा द्वारा भेजा गया व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए, क्योंकि ये सिल्क रूट क्लोज हो चुका था, मुस्लिम शासक उस पर पाबंद लगा दिए थे, नहीं व्यापार करने दे रहे थे सिल्क रूट से। तो खोजों का दौर इस तरह से चालू हुआ, लोग नए नए विश्व को खोजने लगे। तो मैं अभी कोलंबस पर था, स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेज दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हुआ क्या, राजा ने नहीं भेजा था, रानी ने भेजा था उसे। राजा को रानी ने मनाया था, राजा तो बस, जब स्पेन के राजा को जब ये प्रपोजल मिला, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा, कि सर मैंने एक नया मैप तैयार किया हुआ है, मैं इधर जाना चाहता हूँ मालिक। वो तो भड़क खड़े हुए, लेकिन बंदे में था जज्बा, क्या था, बंदे में जज्बा था। बंदा कौन था, कोलंबस में था जज्बा। वो निकल पड़ा, थोड़ा खोजों की मैप को लेकर निकल गया, राजा के पास दिखा दिया। राजा को तो पसंद नहीं आया, लेकिन रानी को पसंद आ गया उसका जज्बा। रानी ने राजा को बोला चलो कमरे में लेके गया, समझाया बुझाया कि लड़के के अंदर जज्बा है तो तुम क्यों मना कर रहे हो, जाने दो ना। फिर राजा को भाई रानी के सामने क्या ही चलती, ठीक है। राजा रानी की बात को मना नहीं कर सकता था, कोलंबस को भेज दिया ने। कोलंबस ने एक शॉर्टकट अपनाया कि मेरे पास शॉर्टकट रूट है। शॉर्टकट रूट देख करके वो पहुंचा यहाँ क्यूबा द्वीप पर। कोलंबस कहाँ पहुंचा, क्यूबा द्वीप पर। जैसे उसे द्वीप दिखा, उसने उसे कह दिया इंडिया, चूंकि यहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस कह के भी बुलाया, और यहाँ के 2-4 दासों को भी पकड़ के वापस फिर ले गया, रानी के पास हाजिर कर दिया। रानी जी, मैंने गया वहाँ पे, अभी बहुत लोग बोलता है
अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया? नहीं भैया, अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया है। वो सिर्फ क्यूबा द्वीप पे गया था, जो अभी रेड इंडियंस के वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, उस पर जाके वापस लौट गया था। 2-4 आदमी पकड़ के ले गया था अपने साथ, और वहाँ से वो वापस चला गया। ठीक है, वहाँ से वापस चला गया, रानी को अपनी हाजिरी पेश कर दी, देखिए मैं आ गया वहाँ से खोज करके, इंडिया का खोज कर लिया, इंडिया के लिए मार्ग खोज कर लिया, व्यापार संभव है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि मैंने इंडिया का खोजा है कि किसी और वर्ल्ड को खोज दिया है। तो उसने खोजा था क्यूबा, जो कि यहाँ पे है, उसे रेड इंडियंस, इंडिया तो हमारे यहाँ पे, वो निकल गया था इधर, इधर निकलते निकलते क्यूबा द्वीप पर पहुंचा अपने नाव से। उसको क्यूबा मिला तो वो इसको इंडिया बोला, तो ये वेस्ट इंडीज कहलाया। लेकिन उसने तो अमेरिका को नहीं खोजा। अमेरिका को फिर सवाल उठता किसने खोजा? अभी तक तो चर्चित थे कोलंबस ने खोजा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, एक और खोजकर्ता थे उस समय के, अमेरिगो वेस्प्यूची, एक नाम है अमेरिगो वेस्प्यूची, जो वर्ल्ड मैप के जो एटलस बनाते हैं उसके बहुत ही परम मित्र थे वो, अमेरिगो वेस्प्यूची। ठीक है, बहुत ही परम मित्र थे। तो उन्होंने ये बताया, यह सिद्धांत दिया कि जिस कोलंबस महोदय आपने जिस द्वीप पर पहुंचा है उसके आगे तो एक बहुत बड़े बड़े भूखंड है, 2 बड़े भूखंड हैं, आपने उसे क्यों नहीं देखा? क्योंकि अमेरिको वेस्प्यूची ने भी इसका दौरा किया, तो वो देखे कि उसके आगे तो और भी बड़े बड़े भूखंड हैं, आपने उसे क्यों नहीं खोजा? तो इस प्रकार से अमेरिगो वेस्प्यूची के इस कथन के द्वारा ये 2 बड़े भूखंड का खोज हुआ, जिसे अमेरिका कहा गया। किसके नाम के ऊपर? अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पे, अमेरिगो के नाम पे अमेरिका इसका नाम रखा गया है। समझ में बात आई अब? अमेरिका का खोज वास्तव में अमेरिगो वेस्प्यूची ने किया, बस क्यूबा द्वीप का रास्ता खोजा था कोलंबस ने। और वास्को दी गामा, लोग बोलते हैं भारत को खोजा, भारत, भैया भारत को काहे खोजेगा कोई, क्यों खोजेगा? भारत तो पहले से था यहाँ पे, इवन भारत यहाँ भी था, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ भी इसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, क्यों खोजेगा कोई इसको? हाँ, वास्को दी गामा ने खोजा है। तो जो सिल्क रूट क्लोज हुआ था उसके बाद जो व्यापारिक मार्ग खोजा है इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से घुमा के, इसके लिए सिर्फ मार्ग खोजा है, भारत में व्यापारिक मार्ग खोजा है वास्को डी गामा। समझ में आई बात? ये तो था सांस्कृतिक अमेरिका का खोज कैसे हो गया, इसका नाम कैसे पड़ गया, इसका ये क्या हो गया। ठीक है, मैं बता रहा था अमेरिगो वेस्प्यूची ने इसे 2 बड़े भूखंड का यहाँ पे क्या दिया, सिद्धांत दिया कि आप कोलंबस महोदय, आप जिस जगह पर पहुंचे हैं वास्तव में तो वो छोटा भूखंड है, उसके आगे तो बड़े बड़े 2 भूखंड हैं, आपने उसे क्यों नहीं देखा? तो अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम से पड़ा है अमेरिका का नाम, अमेरिका, क्योंकि वर्ल्ड एटलस मैप जो बना रहे थे वो अमेरिगो वेस्प्यूची के बहुत परम मित्र थे, जिस कारण से वे अमेरिगो के नाम से अमेरिका का नाम रख दिए वर्ल्ड मैप में। क्योंकि पहले वर्ल्ड कितना था, ये ओल्ड वर्ल्ड था, एक नया वर्ल्ड खोजा गया, ये न्यू वर्ल्ड खोजा गया, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड। नामकरण लोगों के सिद्धांत पे हुआ। समझ में आया नामकरण कैसे हो रहा है? और स्थल रूप का विकास अब देखते हैं बच्चों। ये फिर से आप लोग एक रिवीजन, पेंजिया टूटा, 2 भाग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसमें क्या लगा था? आंतरिक बल लगा था। आंतरिक बल में क्या क्या होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन इत्यादि। ठीक है, अचानक से ये सब होता है, अचानक से ये सब होता है आंतरिक बल लगने के कारण, आकस्मिक बल है ये सब। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, क्रैक्स आए, धरती टूटे, तैथिस सागर का निर्माण हुआ, ग्रेट तैथिस सागर, गहरा गर्त, बहुत बड़ा गहरा गर्त का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद तैथिस सागर में क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी शिफ्ट हो रहा था, किधर शिफ्ट हो रहा था, ये शिफ्ट हो रहा था, ये शिफ्ट हो रहा था जाकर के अंगारा लैंड की ओर। भारतीय महाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप शिफ्ट हो रहा था अंगारा लैंड की ओर। अब अंगारा लैंड की ओर शिफ्ट हो रहा है तो थोड़ा सा तो यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अंगारा लैंड की ओर शिफ्ट हो रहा है जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, जब 2 प्लेटें, सिद्धांत बता रहा हूँ, ये प्लेट है और ये भी प्लेट है, दोनों प्लेटें का जब अभिसरण होता है, क्या होता है? अभिसरण।
तब क्या होता है, अभिसरण की स्थिति में एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर जाती है और इधर वाला प्लेट दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकता है, एक दूसरे के पास जाती है। तो इसे अभिसरण होने में समय तो काफ़ी लगा, लेकिन हो तो अभिसरण रहते हैं। और वर्तमान में भी अभिसरण ही हो रहा है। वर्तमान आज के समय में क्या हो रहा है, अभिसरण ही हो रहा है। अभिसरण के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये भारतीय महाद्वीप के, मान के चलिए भारतीय महाद्वीप के प्लेट है, ये अंगारालैंड प्लेट है, ठीक है। भारतीय महाद्वीप के प्लेट धीरे 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 गए, ये इससे टकराया। अब दोनों में क्या होगा, जो बलवान वो जीता। भारतीय महाद्वीप के प्लेट निकल गया बलवान। ये क्या हुआ, भारतीय महाद्वीप के प्लेट बलवान निकला, ये क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर चला गया। अगर मैं आपको इसे थर्ड डायमेंशनल में दिखाऊं, ये अंदर जाके मैग्मा बनेगा, मैग्मा बनेगा, मैग्मा बनेगा। और दूसरी बात, ये जब फोल्ड होगा, ये क्या होगा, फोल्ड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़ फोर्स लगा रहा है,